अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं अपनी एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ हर्बल प्रोटीन हेयर मास्क। शैम्पू और ऑयल के बाद जो मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन हेयर मास्क, क्योंकि इसके बेनिफिट बेतहाशा हैं। लेकिन मैं आपसे अपनी सीक्रेट शेयर करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियोस को अगर अच्छी लगती हैं, जाहिर है देख रहे हैं तो अच्छी ही लगती होंगी, तो लाइक भी करें, कॉमेंट भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत, तो इसीलिए मैं वीडियोस ऐसी लेकर आती हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के अपना कारोबार शुरू कर सकें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं। आप लोग भी इसी तरह मेरी वीडियोस देख के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इसी तरह से पैक कर सकते हैं, और जिस भी कंट्री में आप रहते हैं आप अपनी कंट्री में उसको सेल आउट कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, यूएसए, कनाडा, कहीं से भी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस से आप लोगों को फायदा हो और आप लोगों के देखने से मुझे भी कुछ फायदा हो। इस तरह से मैं आपको और आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। और जो मेरे कस्टमर मुझसे बाय करना चाहते हैं मेरी कोई भी प्रोडक्ट, वो मुझसे बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्ट जा रही हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। चलिए तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये मैजिकल हेयर प्रोटीन मास्क हमने बनाना कैसे है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या जाएंगे। इसमें मैं डालूंगी लौंग, जो कि स्कैल्प के इन्फेक्शन को खत्म करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, शाइन इंक्रीज करता है और हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत तेजी से इजाफा करता है। लौंग एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा भृंगराज, ये एक ऑर्गेनिक हेयर टॉनिक है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को रोकता है। इसके अलावा इसके अंदर ये जा रहा है रोजमेरी। रोजमेरी बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों के गिरने को कम करता है और नए बाल उगाने में भी बहुत मदद करती है। डैंड्रफ, खुश्की को खत्म करती है, सफेद बालों को बढ़ने से बहुत तेजी से रोकती है, बालों में चमक और घनापन भी लाती है। इसके अलावा इसके अंदर अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स जाएंगे, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, न्यू बेबी हेयर की ग्रोथ बढ़ाता है, स्कैल्प्स को नरिश करता है, यानी फ्लैक्स सीड्स हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा मेथी दाना है, मेथी दाना डैंड्रफ को खत्म करता है, हेयर थिनिंग को कम करता है, यानी कि हेयर आपके बहुत ज्यादा थिक होना शुरू हो जाते हैं, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ये है जी चावल का पाउडर, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ना हो तो आप साबुत चावल भी ले सकते हैं और फिर उनका पाउडर बना सकते हैं। अच्छा, चावल के भी बेतहाशा फायदे हैं। चावल बालों को लंबा और मजबूत बनाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों में चमक और सिल्कीनेस लेकर आता है, बालों को थिक करता है, स्प्लिट एंड्स कम करता है, स्कैल्प्स को स्मूथ करता है और कर्ली और फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे मैं डालूं अंडे, 2 अदद अंडे। अंडे क्या है? अंडा बालों का कुदरती प्रोटीन है, बालों की टूट फूट को रोकता है, बालों को थिक और शाइनी बनाता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। अच्छा जी, इसमें मैं डालूंगी फुल फैट मायोनीज। किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, लेकिन फुल फैट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मायोनीज क्या करती है? मायोनीज डीप कंडीशनिंग है, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर को स्मूथ करती है, बालों में नेचुरल शाइन लेकर आती है। तो आप मायोनीज या तो खुद भी घर में बना सकती हैं या फिर आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकती हैं। वैसे बड़ी बड़ी जो होलसेल मार्केट्स होती है वहाँ पे लूज में भी मिल रही होती हैं, आप चाहें तो लूज में भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये गारंटी होनी चाहिए मायोनीज जो है वो फुल फैट होने चाहिए ताकि आपको अच्छे बेनिफिट मिले। बाकी इसमें डिफरेंट तरह के ऑयल्स जाएंगे, बिल्कुल वर्जिन ऑयल जाएंगे जिसमें रोगन उन्नाब है, कोकोनट ऑयल है। इसके अलावा सबके स्क्रीनशॉट आप लेती जाएं, ये डायरी एक लेकर बैठे और उसमें लिखती जाएं। रोगन जैतून इसके अंदर जाएगा, ये सारे वर्जिन ऑयल हैं। इसके अलावा रोगन बेस है, ये जाएगा इसके अंदर। सफेद तिल का ऑयल इसके अंदर जाएगा। ये सारे मैं कोहलू से निकलवाती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल मिलावट से पाक हैं। ये आर्गन ऑयल इसके अंदर जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ये एलमंड ऑयल है, ये इसके अंदर जाएगा। कद्दू का तेल है, ये इसके अंदर जाएगा। ये सारे ऑयल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अच्छा, ये टी ट्री ऑयल भी डाल रही हूँ, टी ट्री ऑयल के बेतहाशा फायदे हैं। इसके अलावा ये आंवला एलोवेरा ऑयल है, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये इसके अंदर कैस्ट्रोल ऑयल जाएगा, इसके अंदर विटामिन ई भी जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरीन जाएगा, ये सफेद तिल का तेल है, ये भी जाएगा। डिफरेंट तरह के ऑयल है। अच्छा, आप ऑयल अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको सूट करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो आप स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, सरसों का ऑयल भी मैं इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, ये सारे मैंने आपको ऑयल्स बता दिए, इंग्रेडिएंट्स बता दिए, डिटेल वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग इजीली घर पे बना सकें। और अगर मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मुझसे भी मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके
मुझसे बाय कर सकते हैं। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये बनाना अब कैसे है। पहले मैंने एक साफ पतीली ले लिए, इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच मेथी दाना के डाल रही हूँ। जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ना, वो सब इंग्रेडिएंट डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ लौंग के, और यह है नागर मोथा। थोड़ा मैं इसमें नागर मोथा डाल रही हूँ, तकरीबन ऐसे ही 1 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि मेरे पास पूरा साबुत है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो भी वेल एंड गुड। ये है अलसी, 3 बड़े चम्मच में इसके अंदर अलसी डाल रही हूँ। अलसी भी हमारे बालों के लिए बेतहाशा फायदेमंद है, अलसी का जेल, ठीक है। इसके अलावा ये है रोजमेरी के ड्राई लीव्स, ये इसके अंदर जाएंगे 2 बड़े चम्मच। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रोजमेरी ड्राई लीव्स। और ये चावल हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच मैं चावल का पाउडर इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉश करना है। अच्छा, चावल का पाउडर आप बेशक बाद में डाल लीजिएगा, पहले इन सारी चीज़ों को वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई थी। क्योंकि मेरा ध्यान वीडियो की तरफ भी होता है कि कहीं कैमरा बंद ना हो जाए, तो मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने चावल का पाउडर पहले डाल लिया, और जब मैंने इसको वॉश किया तो सारा मेरा पाउडर जो था ना वो वॉश बेसन में बह गया। तो फिर मैंने दोबारा से चावल डाले थे इनको अच्छे से धोने के बाद। अगर आपके पास चावल साबुत हों तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ धो सकते हैं, तो चावल इसके साथ बॉयल हो जाएंगे, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। तो बस हमसे क्योंकि हम साथ साथ वीडियोस भी बना रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर किया करें। तो अच्छा, इनको मैंने अच्छे से सबको बहुत अच्छे से धो लिया है। तो अब मैंने इसको बॉयल करना है। हमने इसको तकरीबन लो फ्लेम पे हमने इसको बॉयल करना है, तकरीबन ½ आवर तो इसको हमने बॉयल करना है, ठीक है। सारे बेनिफिट जो हैं इसके पानी में आ जाएंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हमने इन सारी चीज़ों को किसी मिक्सर में डाल के बहुत अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और जो नागर मोथा की आपको डंडियाँ नज़र आ रही हैं ना, पहले इनको निकाल लीजिएगा, वरना मिक्सर में ये फंसेंगी, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो इसके बेनिफिट नागर मोथा के तो पानी में आ जाएंगे। तो इस वजह से जब आप इसको मिक्सर में डाल के पीसेंगे तो पहले नागर मोथा अगर आपके पास इस तरह साबुत फॉर्म में हो तो डंडियाँ इसकी निकाल लीजिएगा, फिर मिक्सर में डाल के इसको पीसिएगा। यहाँ देखें, मेरा जो है ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। वीडियो ये लंबी है क्योंकि ज़ाहिर है बहुत डिटेल में है, हर चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, वरना आप लोगों के क्वेश्चन बहुत होते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों ने वही क्वेश्चन किया जो कि मैं वीडियो में बता चुका, तो मैं उसका आंसर आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन में नहीं दूँगी, ये आप लोगों की सज़ा है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं किया करें, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं उसमें। जब ये देखें तकरीबन 15-20 मिनट मैंने लो फ्लेम पे इसको बॉयल किया। जब ये बॉयल हो गया तो ये मैंने अब दोबारा अपने काउंटर पे रख लिया है। इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब मैं इसको अच्छे से इसका पेस्ट बनाऊंगी। अगर आप लोग अब तक मेरी वीडियो देख रही हैं तो यकीन माने ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि आप में सलाहियत है, आप कुछ नया कर सकती हैं, आप भी सक्सेसफुल हो सकती हैं। आज अगर आप एक मास्क बना रही हैं, कल हो सकता है कि यही मास्क आपके ब्रांड बन जाए। बस शुरू करें, हिम्मत हारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। छोटा कदम भी आगे बढ़ना है। डर सिर्फ सोच में होता है, रिस्क अल्लाह देता है, कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। और मेरी वो बहनें जो अपने बालों की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं और हर चीज ट्राई करके देख ली, लेकिन उनके बालों की ग्रोथ में इजाफा नहीं हो रहा, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, फ्रिजी हेयर है, बालों में शाइनिंग नहीं है, XYZ जितने भी आपके प्रॉब्लम है ना, वो इंशाल्लाह इस हेयर मास्क से आपके कंट्रोल होंगे। लेकिन सिर्फ इस हेयर मास्क से नहीं, आपको ऑयलिंग भी करनी होगी, आपको एक बेहतरीन हर्बल शैम्पू भी यूज करना होगा, और आपको रेगुलर बेसिस पे ये हेयर मास्क तकरीबन आपको 6 महीने तक यूज करना ही करना होगा। हफ्ते में 2 दफा आपने ये हेयर मास्क अपने बालों पे स्कैल्प से लेके नीचे बालों की टिप तक अप्लाई करना होगा। 1 घंटे तक लगा रहने देना है। 1 घंटे बाद आपने शैम्पू से अपना सर वॉश कर लेना है, लेकिन शैम्पू हर्बल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि एकदम से मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बात प्लीज आप लोग माइंड में रखा करें। आपको 6 महीने साल हर चीज को देने होते हैं, क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कहीं कोई केमिकल नहीं होता, तो टाइम टेकिंग होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसके रिजल्ट होते हैं। तो मेरी वो कस्टमर बहनें जो मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें लेती हैं या लेना मजीद चाहती हैं,
उनके लिए ये एक मैसेज है कि वो ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन स्लो मिलेंगे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप ये हेयर मास्क अपने बालों में अप्लाई करना शुरू करेंगे हफ्ते में 2 बार, तो आपको खुद अपने मुर्दा बालों में ना जान आती हुई फील होगी। आपको खुद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐसा फील होने लगेगा कि यार बालों में कुछ जान सी आ रही है, बाल कुछ शाइनी से हो गए हैं, बालों में कुछ तरोताजगी आने लगी है। तो स्लो स्लो करेगा लेकिन करेगा जरूर। बस इस बात पर यकीन रखिएगा, तहम्मुल रखिएगा, बर्दाश्त के साथ आपने अप्लाई करते रहना। अच्छा जी, बातों के दरमियान मैंने ये सारा पेस्ट अपना बना लिया है, बहुत अच्छे से पीस लिया है और मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। जो मायोनीज थी ना उसमें मैंने 2 अदद अंडे और मैंने वो जो मिक्सचर हमने पीसा था तमाम हर्ब्स का चावल के साथ, वो इसके अंदर डाल के मिक्स करना शुरू कर दिया है। अब हमने यही करना है। ये मैं काम कर ही रही थी, मेरा कैमरा बंद हो गया और मैं परेशान हो गई कि या अल्लाह कैमरा कब बंद हुआ। तो खैर कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है कि वो मिक्सचर बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया उसका बिल्कुल बारीक। तो हमने मायोनीज में 2 अदद अंडे मिलाए और थोड़ा थोड़ा वो पेस्ट हम डालते जाएंगे और मायोनीज में बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा मास्क इंशाल्लाह रेडी होना शुरू हो जाएगा। जब ये सारा मिक्सचर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालना है और आपने मिक्स करते जाना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर किया करें। बड़ी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं, देखिए जिसमें गलतियां भी हो जाती हैं। काम करने के दौरान वीडियो बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। ये जो आपको वीडियो 15-20 मिनट की, ये तकरीबन 1 हफ्ते की कहानी होती है, 1 हफ्ते की हमारी मेहनत होती है जो आपको सिर्फ हम 15-20 मिनट की वीडियो में दिखा देते हैं। अच्छा, मेरा बॉल यहाँ पे ना छोटा हो रहा था क्योंकि मैं उसमें ज़ाहिर है हर्ब्स का पेस्ट भी मिक्स करती जा रही थी मायोनीज के अंदर, तो फिर इसलिए मैंने बड़े बॉल में अपना पूरा पेस्ट जो है वो शिफ्ट कर लिया। आप लोगों के सामने इसलिए किया क्योंकि फिर आप लोगों को ये होता है कि कहीं कोई चीज़ छुपा तो नहीं ली मैंने, इसलिए आपके सामने ही मैं अपना पॉट जो है चेंज कर रही हूँ और इसके अंदर मैं तमाम जो हर्ब्स का पेस्ट है वो मिक्स करती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को मायोनीज की क्वांटिटी नहीं बताई थी तो वो मैं भी बता देती हूँ। तकरीबन मैंने इसमें मायोनीज 1 kg ली थी, ठीक है। 1 kg में फिर मैंने हर्ब्स सारे क्वांटिटी साथ बताती रही हूँ, वो देख लीजिएगा आप। और जो ऑयल है वो भी मैं अब आगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी, आप लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ वैसे तो ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैं रिकमेंड ये करती हूँ कि जो हर्बल इस तरह की चीज़ें होती हैं ना उनको आप जल्दी यूज़ कर लें। मतलब उसको आप 2 से 3 महीने के अंदर अंदर यूज़ करके इस्तेमाल करके ख़त्म कर दें। बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें तमाम तर प्योर चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। जब अच्छे से मायोनीज, अंडा और हमारा हर्ब्स का मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपस में, तो हमने सारे ऑयल डाल लेने हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। सारे ऑयल हमने 1 टेबल स्पून डाल लेने हैं, ठीक है। चलें, मैंने वीडियो जल्दी चला दी ताकि आप लोग जल्दी वीडियो ना चलाएं और बोर ना हो। वही सारे ऑयल मैं अब 1 बाय 1 डाल रही हूँ। डिटेल वीडियो इसलिए बनाई है, कोई भी चीज़ इसके इसलिए नहीं की क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं। जबकि ये हेयर मास्क मैं पहली दफ़ा नहीं बना रही, आपको मेरे चैनल पे पहले की भी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा ख्याल है मैंने 2 से 3 बार तो ये बनाना पहले भी सिखाया हुआ है, बल्कि लाइव आके भी बनाना सिखाया है। उसके बावजूद जो मेरी ऐसी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी ऐसी व्यूवर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस देख के कारोबार करती हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला आ जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में कहती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलें दोबारा इसकी एक वीडियो बना देनी चाहिए। देखिए यहाँ सारे ऑयल मैंने डाल दिए हैं 1 बाय 1 जो शुरू में बताए थे। सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डायरी में लिखिएगा एक एक चीज़। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, न्यू क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी होती है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे खुशी होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने सारे ऑयल भी मिक्स कर दिए। अब मैं इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल रही हूँ। आप लोग पूछते हैं कि कौन सा प्रिजर्वेटिव, वो भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मैं फिनॉक्सी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। थोड़ा ज़्यादा इसलिए डाला है मैंने प्रिजर्वेटिव, इसलिए क्योंकि इसमें तमाम बिल्कुल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्रिजर्वेटिव डाला है, ठीक है। तो इसको भी प्रिजर्वेटिव को भी डाल के अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दैन हमने इसके अंदर कोई बहुत अच्छी सी बेहतरीन से फ्रेगरेंस डालनी है। आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, आपको जो अच्छी लगती है आप वो फ्रेगरेंस डाल दीजिएगा। जैस्मीन की डाल रही हूँ, ठीक है। ये हेयर मास्क क्योंकि ऑर्गेनिक है तो मैं चाहती हूँ कि इसमें से फ्रेगरेंस भी बिल्कुल ऐसी ही आए जो ऑर्गेनिक टाइप की हो ना,
तो इसलिए मैं यहाँ पे जैस्मीन डाल रही हूँ। फ्रेगरेंस थोड़ी ज़्यादा डालूँगी ताकि एग की स्मेल और हर्ब्स की स्मेल ना आए मेरे कस्टमर्स को। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे जैस्मीन की इस फ्रेगरेंस डाल दी है और फिर इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरी एफ़र्ट्स, मेरी मेहनत को ज़रूर सराहा करें। और वो कैसे सराहेंगे आप? वो ऐसे सराहेंगे जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने प्यारों से शेयर करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, टी ट्री ऑयल डालना भूल गई थी मैं, तो वो भी अब आपके सामने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है। ठीक है, टी ट्री ऑयल भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, विटामिन ई भी डाल दिया था। सारी चीज़ें हमने, सारे ऑयल्स भी डाल दिए। बस इसको बहुत अच्छे से आप फेंटी लगानी है और इसको फिर आप अपने जार्स में, जो भी आपने कोई सादा से जार ले लीजिएगा, कोई बहुत डिज़ाइनिंग वाले। शुरुआत में हल्की हल्की चीज़ें लिया करें। मटीरियल अपने जो आपने प्रोडक्ट बनानी है ना, वो बेस्ट बनानी है। बाकी जो बॉटल्स वगैरह, ये जार्स हैं, वो उन पे आप बेशक थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया करें कि बहुत अच्छी शुरुआत में ना लें। जैसे जैसे आपका बिज़नेस चल जाए फिर आप बहुत अच्छी महंगी लें, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन शुरुआत में हमेशा छोटा स्टेप लें। और ये हेयर मास्क जब आप घर में बनाएं तो छोटे बैच से ही बनाइएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो छोटे बैच से करें। चलें जी, सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जार में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और इसको अच्छे से बबल रैपिंग करके डिस्पैच करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।